नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरी दुनिया में आर्मी का जो काम होता है हर मुल्क में, वो हकीकत में सरहदों का दिफा करना होता है, मुल्क का बचाव करना होता है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पर आर्मी का हर मामले में उसकी टांग अटकी रहती है। अब सीधी तरह तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली तकरीबन आधी तारीख जो पाकिस्तान की गुजरी है 30-40 साल तक, वो तो सीधी हुकूमत की है माशाल्लाह लगा के। आधे में अगर कहने को कह सकते हैं कि भाई जमहूरियत है, इलेक्शंस होते हैं, लोग चुन के आते हैं, उनके वजीर आजम होते हैं। ऐसे वक्त में भी ऐसा ही दिखता है, या मतलब सीधा सीधा जाहिर होता है कि सारे मसाइल जो है ना, पीछे से उनको जो कंट्रोल करता है वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी करता है। अब आजकल पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता है। ये तो शुक्र है IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन लोन की मंजूरी दे दी और इस सिलसिले में $1.2 बिलियन की उन्हें किस्त मिल भी गई। अभी इनका ऐसे ही होता है, हर 2-4 माह के बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, तो फिर वो नया मांग लेते हैं IMF से लोन, और मांगते हैं, जब वो मिलते हैं तो फिर काम शुरू हो जाता है। अब मैंने जैसे कहा कि आर्मी पाकिस्तान में हर मामले में अपनी टांग अड़ाती है, तो अब जो इस वक्त जो पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इन्होंने जो एक ख़ास कमेटी बनाई है जिसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। भाई इसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बाहर से बहुत सारी सरमायाकारी हो। अब इसके लिए उन्होंने उसकी मीटिंग बुलवाई, उसमें भी शरीक हुए जनरल आसिम मुनीर, और बाद में तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने कराची में और लाहौर में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सनतकार हैं उनको बुलवाया, उनके साथ मीटिंग की और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अभी जो है सऊदी अरेबिया से होके आया हूँ और सऊदी अरेबिया ने हमें वादा किया है। उसने तो ये कहा कि $10 बिलियन सऊदी अरेबिया और $10 बिलियन मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और अभी इसी तरह के कुछ अल्फाज पाकिस्तान का जो कायम मुकाम वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उसने भी कहे थे 2-3 रोज़ के भी। उसने तो कहा कि सऊदी अरेबिया $25 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। अब खुदा बेहतर जानता है हकीकत क्या है। वैसे तो सऊदी अरेबिया के जो डिफेक्टो रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, तो वज़ीर आज़म उनके वालिद साहब जो हैं वो वहाँ के सुल्तान हैं, ये वली अहद हैं। अब वो भारत में आ रहे हैं, G20 की जो समिट मीटिंग है 2 रोज़ के बाद है, उसके बाद वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद फिर भारत का दौरा भी करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और ये जो $25 बिलियन की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने बात की, इसका जब ये सऊदी अरेबिया वालों से इंडिविजुअली कंफर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब लगता है कि बस बातें हैं और बातों से कुछ भी नहीं होता। हकीकत में पाकिस्तान के कई मसाइल हैं और एक सबसे बड़ा मसला तो ये भी है, एक तो पाकिस्तान का जो पूरा बजट है तकरीबन 51% तो वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, यानी पुराने जो कर्जे लिए हुए हैं
उनकी किस्त देनी है और उनका जो सूद भरना होता है उसमें। उसके बाद तकरीबन 30-35% जो है वो फौज ले जाती है अपने लिए, बाकी बचता है लोगों के लिए 10-15%। तो उसमें से मुल्क कैसे चलेगा? इधर 1.5 साल से यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया की हालत खस्ता कर दी है। तेल अभी कल तो मैंने सुना $90 के ऊपर ब्रेंट चला गया है। अब जाहिर है पाकिस्तान में जो है डबल वेमी है। एक तो वहाँ पर क्योंकि डॉलर जो है 300 रुपये से ऊपर हो गया है और जाहिर है उसकी वजह से उनको तेल महंगा पड़ता है। तो तेल महंगा पड़ता है तो उन्होंने पाकिस्तान में पेट्रोल के भाव 300 रुपये फी लीटर से ज़्यादा कर दिए हैं। तो ऐसे में जनरल आसिम मुनीर ने ये कहना कि डॉलर का भाव भी जल्द ही कंट्रोल में आ जाए, उनको ये उम्मीद होगी कि जैसे ही सऊदी अरेबिया से या मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, तो फिर पाकिस्तान में जाहिर है वो डॉलर बेचना पड़ेगा, उसके बदले में उन लोगों को रुपया लेना पड़ेगा, तो डॉलर का भाव गिरेगा। लेकिन हमें नहीं लगता, हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान को एक तो ये जो हर बात में इस्लाम इस्लाम करते हैं, अभी जैसे कुछ रोज तकरीबन महीना भर या 15-20 दिन हुए फैसलाबाद के नज़दीक जड़ावाला में जो है ब्लेसफेमी के झूठे इल्ज़ामात लगाकर ईसाइयों के तकरीबन 38 चर्च जला दिए गए और उसके बाद कितनों को बेघर कर दिया गया। और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सिंध में जो है हिंदुओं की लड़कियां अगवा करते हैं, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। ऐसी हालत में जिस मुल्क में अमन अमान की ये सूरत हाल होगी, दुनिया का कौन अक्ल वाला सनतकार होगा जो उस मुल्क में अपना पैसा लगाना चाहेगा? क्या हम लोगों को ये याद नहीं है कि तकरीबन 2 साल कबल और जो सियालकोट में हुआ था, एक श्रीलंकन मैनेजर था, स्पोर्ट्स के जो फैक्ट्री थी उसका मैनेजर था, उसको लोगों ने पकड़ लिया था, जिंदा जला दिया उसको, उसके ऊपर ब्लेसफेमी का इल्ज़ाम लगाकर। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? और सबसे पहले तो मियाँ आसिम मुनीर, तुम अपने घर में झांको, अपने दिल में झांको। क्या तुम तैयार हो कि ये जो पाकिस्तान की कमाई के 35% जो है तुम लेके जा रहे हो पंजाबियों को खुश करने के लिए? हर पंजाबी के घर में एक सिपाही होता है, तो जाहिर है उनको तो ये आराम से नौकरी मिल जाती है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। वो लोग क्यों चाहेंगे कि उसको छोड़ें? अगर उनकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है तो हेल विथ इट। नहीं तो अगर पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, जबकि आबादी कम है, कमाई कम है, तो क्या इस लिहाज से पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज रखने की ज़रूरत है? पाकिस्तान तो कहेगा, उनको तो ये बहाना चाहिए, उन्होंने तो ज़बरदस्ती ये बहाना निकाल लिया था 1948 में कश्मीर के ऊपर हमला करके। हमेशा से कहते रहते हैं हमें हिंदुस्तान से ख़तरा है, हमें हिंदुस्तान से ख़तरा है। ये अलग बात है कि अब तक पाकिस्तान और भारत में जो भी जंगें हुई हैं वो सभी पाकिस्तान ने शुरू की हैं। भले सभी जंगों में वो हारे हैं, लेकिन उसकी इब्तदा पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है। तो जब तुम खुद जंगों को ज़बरदस्ती शुरू करते हो और फिर कहते हो मुझे भारत से डर लगता है इसीलिए मुझे इतनी बड़ी फौज रखनी है, तो हमें नहीं लगता कि आपके ये मसाइल जो है ना, ये जो माशी मसाइल हैं, कभी भी ये हल होंगे। और आगे चलकर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हालात और ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। हमें कोई अच्छी उम्मीद तो पाकिस्तान की नज़र नहीं आती। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर
आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राइल करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।